कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ। पटना में चर्चित शिक्षक खान सर की कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग के बाद माहौल पूरा गर्मा चुका है। घटना के विरोध में अब छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं छात्रों में अपने भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। पटना की सड़कों पर छात्रों का गुस्सा फूट चुका है। हाथों में तख्तियां, जुबां पर नारे और दिल में अपने भविष्य की चिंता। खान सर की कोचिंग पर हुई फायरिंग की घटना ने छात्रों को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं तो वहीं छात्रों का आक्रोश भी खुलकर सामने आ रहा है। फायरिंग की घटना के बाद कई छात्रों में डर और असमंजस का माहौल है। कोचिंग की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की चिंता बढ़ा दी है। छात्रों का कहना है कि उनका समय बेहद कीमती है और किसी भी तरह की रुकावट उनके सपनों पर असर डाल सकती है। कल की घटना जो वही 10:15-20 मिनट के करीब में, 10 बज के रात में 10:15 या 20 मिनट के करीब में ये घटना हुई है। क्योंकि 10 बजे जो है यहाँ से हम निकले हुए हैं, 10:05 या 10 मिनट में हम जो लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लाइब्रेरी से यहाँ से जो हम निकले हुए थे। उसके बाद जो अपना जब रूम पे गए तो हम थोड़ा छत पे गए, पापा से बात कर रहे थे। उस दरमियान में लगभग 10:20 में गोली की आवाज़, या गोली अब क्या था ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन आवाज़ सुनाई दिया तो हम लोग को लगा कि IPL वगैरह होता है तो फाइनल था ना, तो उस दिन तो बहुत पटाखा वगैरह छूटता है, तो हमको लगा कि आज क्यों छूट रहा है पता नहीं। तो फिर जब 12 बजे जब हम लोग जब खाना खा के जब सोने गए तो यूट्यूब जब खोले तो देखे कि मतलब ऐसे न्यूज़ आ रहा है कि खान सर के जो है कोचिंग पे जो है अटैक हुआ है, गोली चला है, ये पत्थरबाजी वगैरह हुआ है, ये सब। हाँ, ये तो हम लोग तो नहीं पता कौन किया है नहीं किया है, कौन सा असामाजिक तत्व है। हम लोग को तो पढ़ाई से मतलब है। हम लोग को पढ़ाई से क्या दिक्कत आएगा। अभी जैसे लाइब्रेरी गए थे तो अब देख रहे हैं कि अगर निकलेंगे तो फिर आ नहीं पाएंगे, तो लास्ट में हम लोग बैग उठा के जो रूम जा रहे हैं। हाँ, लाइब्रेरी खुला हुआ था हम लोग का। शर्मिंदा का बात है कि शिक्षण संस्थान पर हमला नहीं होना चाहिए। ऐसे हमला किसी पर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें भी शिक्षण संस्थान जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान था बिहार का, उस पर हमला ये पूरे बिहार की छवि को दूषित करता है। और छात्र जीवन के नाते मानिए कि रोज़ कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। इस हिसाब से आज क्लास बंद है, अब कितने दिन तक बंद रहेगा इसका भी कोई अनुमान नहीं, तो छात्र के पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। खान सर विश्व स्तरीय टीचर है, उन पर इस तरह का हमला, तुच्छ नीति जो भी किया है बहुत ही निंदनीय है। हम लोग सभी विद्यार्थी घोर निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जल्द से जल्द हम सरकार से ही मुहिम करते हैं कि जो भी अपराधी हो, आरोपी हो, सरकार उन्हें जल्द से जल्द सजा दे। नहीं, बहुत गलत काम है। जो भी काम किया वो बहुत घटिया किया, उस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और जो भी गंदा हरकत किया उस पर एकदम कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जो देखिए इतना घटना कि आज का क्लास सस्पेंड है, फिर कल रहेगा। स्टूडेंट के लिए तो ये अच्छा बात नहीं हुआ। क्लासेस में इतना दूर से आता है बच्चा पढ़ने, धूप में आता, फिर यहाँ से सब घूम के गया अपने क्लास पे, क्लास से गया दूर, क्लास तो आज सस्पेंड हो गया। तो ये जो भी अच्छा किया है वो घटना, या मारपीट या बोल रहा है गोली फायरिंग हुआ, ये हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जो भी हुआ ये गलत हुआ है। इसके खिलाफ प्रशासन जो है वो सख्ती से काम करे और ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। ठीक, ये इतना बड़ा कैंपस है जिसमें 15-20 हज़ार स्टूडेंट पर डे पढ़ने के लिए आते हैं ऑफलाइन, ठीक ना, जहाँ पे ऐसा वारदात हुआ है, ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे घटना तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत बुरा है सर। मतलब ऐसा वाला कंपटीशन टीचर के बीच नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाए, ये सब तो बहुत गलत है। इससे हम लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जा रहा है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग क्लास हम लोग का डिस्टर्ब हो गया। अभी हम लोग का 2 मंथ के बाद एग्ज़ाम है BPSC का, तो हम लोग का डिस्टर्ब हो गया क्लास। तो ये सब तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। किसी के साथ गलत नहीं करते, लेकिन सर के साथ ही होता है। सर हमेशा बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन सर के साथ ही गलत हो जाता है। सर को ही सब लोग उल्टा बोलता है, सर ऐसे वैसे, लेकिन सर ऐसा कभी नहीं है। सर हमेशा गरीबों का मदद करते हैं, हम बच्चों का ही मदद करते हैं। आपको पता नहीं हमारा 20,000 रुपया लगता है KGS में सिर्फ BPSC के लिए, लेकिन इतना पढ़ाई होता है ना, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट में भी इतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता, इतना अच्छा हम लोग को यहाँ पे पढ़ाई मिलता है, फिर भी सर के साथ ये हो रहा है, तो ये गलत है। सर कोई अगर गरीबों का मदद कर रहा है फिर भी उसके साथ ये हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा गलत है। फायरिंग को लेकर खान सर पड़ोसी कोचिंग संचालकों पर भड़कते नजर आए। खान सर ने बताया कि इन लोगों की यही दिक्कत है कि इतने कम पैसे में हम इतनी अच्छी शिक्षा कैसे दे रहे हैं। खान सर ने फायरिंग को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। कहना ये है कि
सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे? मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। यहाँ हज़ारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? किसको दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला। कई जगहों पर छात्रों का उग्र रूप भी देखने को मिला। प्रशासन और सरकार से मांग की जा रही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और पढ़ाई का माहौल जल्द से जल्द सामान्य बनाया जाए। खान सर की कोचिंग सिर्फ एक संस्थान नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के सपनों का केंद्र मानी जाती है। ऐसे में फायरिंग जैसी घटना ने छात्रों के मन में सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। छात्र चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो, कोचिंग दोबारा शुरू हो और उनके सपनों की रफ्तार पर लगा ये ब्रेक खत्म हो। लेकिन जब तक विवाद थमता नहीं, तब तक हजारों छात्रों का भविष्य सवालों के घेरे में बना रहेगा।